नमस्कार मित्रों, हमारे शैक्षणिक मंच से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख महलों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ महल हैं और दूसरी तरफ इनके निर्माता, हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो सिसोदिया रानी का महल जो है, इसे किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने। ठीक है। मोती डूंगरी का महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने, और सामोद महल का निर्माण करवाया था बिहारी मल ने, और शीश महल का निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। सेकंड क्वेश्चन, अलवर का सबसे आकर्षक महल कौन सा है? अलवर का सबसे आकर्षक महल है विनय पैलेस महल, और इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। और इस महल के पास एक झील भी बनी हुई है जिसका निर्माण विजय सिंह के द्वारा अपनी रानी शीलीसेठ के लिए करवाया गया था। और ये जो झील है विनय पैलेस के पास में, इस झील का दूसरा नाम है शीलीसेठ झील। ठीक है। नेक्स्ट है, मुबारक महल या वेलकम महल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मुबारक महल या वेलकम महल के संदर्भ में असत्य कथन। तो यह महल चंद्र महल सिटी पैलेस में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया, यहाँ पे यह गलत है। इस महल का, मुबारक महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। ठीक है। और यह महल मेहमानों के स्वागत हेतु प्रसिद्ध है, यह भी सही है। और यह महल राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित है, यह भी सही है। असत्य कथन है ऑप्शन बी। ठीक है। और यह जो मुबारक महल है, इस मुबारक महल के अलावा एक अन्य मुबारक महल टोंक में भी है जो मुगल शैली में निर्मित है, और टोंक के मुबारक महल में ऊंट की बलि दी जाती है। चलिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ महल और दूसरे तरफ इनके स्थान। तो कौन सा महल कहाँ पे स्थित है ये हमें बताना है। तो जसवंत थड़ा जो है ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। सुहाग महल जयपुर में है, और डीग का जल महल जो है ये भरतपुर में, और विनय विलास महल जो है यह है अलवर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक। जसवंत थड़ा जोधपुर में, सुहाग महल जयपुर में, डीग का जल महल भरतपुर में, और विनय विलास महल है अलवर में। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का भूल भुलैया कहा जाता है। राजस्थान का भूल भुलैया कौन से महल को कहते हैं? तो खेतड़ी के महल को कहते हैं। झुंझुनू में खेतड़ी का जो महल है, इसको राजस्थान का भूल भुलैया महल कहा जाता है। इसका निर्माण खेतड़ी के शासक भूपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन निवास हेतु करवाया था, और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। इस महल में अजीत सिंह के काल में विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे। ठीक है। राजस्थान का दूसरा हवा महल है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। कथन 2 है, सर्वप्रथम डीग में महलों का निर्माण बदल सिंह ने करवाया। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो ये दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। महलों की नगरी कहते हैं किसे? उदयपुर को। जबकि जल महलों की नगरी पूछ लिया जाए, जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं। और डीग के महलों में सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे बड़ा महल पूछा जाए तो गोपाल महल है, और डीग के महल सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये तो थी एक्स्ट्रा जानकारी। इस क्वेश्चन में हमें देखना है, महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, और सर्वप्रथम डीग के महलों का निर्माण बदल सिंह ने करवाया था। चलिए सातवां क्वेश्चन, हवा महल की चौथी मंजिल का क्या नाम है? हवा महल की मंजिलें कितनी हैं? 5 मंजिलें हैं। चौथी मंजिल का हमें नाम बताना है। तो चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। ठीक है, ऑप्शन बी। हवा महल की 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। इसका निर्माण हवा महल का करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को तीज या गणगौर की सवारी दिखाने हेतु। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। 5 मंजिला इमारत है।
8वां सुमेलित कीजिए। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक में है। ठीक है। लाल कोठी कहाँ पे है? लाल कोठी है जयपुर में। और मृगया महल ये है भरतपुर में। ठीक है। और लालगढ़ पैलेस है कहाँ पे? बीकानेर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। सुनहरी कोठी टोंक में, लाल कोठी जयपुर में, मृगया महल भरतपुर में और लालगढ़ पैलेस है बीकानेर में। 9वां क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश कहाँ दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे कहाँ पे? रायका बाग पैलेस में। ठीक है। रायका बाग पैलेस जोधपुर में है और इस महल का निर्माण जसवंत सिंह फर्स्ट ने अपनी हाड़ी रानी जसवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। कब है? 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश इसी स्थान पर दिए और इन उपदेशों के इसमें जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह सेकंड। और इसका जो रायका बाग पैलेस है इसका निर्माण हमने जाना जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी जो जसवंत दे थी इसके द्वारा 1663 में करवाया गया था। 10वां क्वेश्चन, गैब या गैप सागर झील कहाँ पे स्थित है? गैप या गैब सागर झील है कहाँ पे? डूंगरपुर में। ठीक है। और इस झील के किनारे सर्वांत महल, बादल विलास महल, उदय विलास महल स्थित हैं। कालीबाई का स्मारक भी इसी महल के किनारे पे बना हुआ है। कालीबाई एक भील छात्रा थी जिसे राजस्थान की साक्षरता की देवी कहा जाता है। वह राजस्थान की एकलव्य भी इसे कहा जाता है, कालीबाई को। 11वां क्वेश्चन, एक थंबिया महल कहाँ पे स्थित है? एक थंबिया महल है डूंगरपुर में। ठीक है। डूंगरपुर में गैब सागर झील के किनारे बना हुआ है यह महल। इसका निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। और एक थंबा महल जोधपुर में है। ठीक है, याद रखना है। एक थंबिया महल तो है गैब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था, जबकि एक थंबा महल पूछ लिया जाए तो जोधपुर में है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महल उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? उदयपुर जिले में इनमें से कौन सा महल स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा खुश महल है, मोती महल है, गोल महल है उदयपुर में, राज महल है, जगनिवास महल है। ठीक है। इसके अलावा रानी हाड़ी का महल है और ये सब उदयपुर में है। लेकिन जूना महल जो है ये डूंगरपुर में है। यहाँ पे कौन सा अवस्थित उदयपुर में नहीं है ये पूछा था, तो जूना महल जो है यह है डूंगरपुर में है। 13वां क्वेश्चन, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है सज्जनगढ़ पैलेस को। ठीक है। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण प्रारंभ करवाया था सज्जन सिंह ने और इस पैलेस का पूर्ण कार्य करवाया था फतेह सिंह ने। इस महल को उदयपुर की मुकुटमणि, वाणी विलास महल व मानसून पैलेस भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महल जैसलमेर में स्थित नहीं है? जैसलमेर में इनमें से कौन सा महल स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा स्वरूप विलास महल जैसलमेर में नहीं है। जैसलमेर में बादल महल, सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल, रंग महल ये सभी जैसलमेर में स्थित हैं, जबकि स्वरूप निवास महल जो है यह है कहाँ पे? सिरोही में। ये सिरोही में है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।